नमस्ते सभी को। आज हम पार्ट 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, अदन बंदरगाह। इसमें हम देखेंगे मिस्र में भारत का गुप्त ऑपरेशन। अदन बंदरगाह पार्ट 4। हमारा जहाज अदन होकर सुएज नहर में प्रवेश हुआ था। अदन अरब देश का बड़ा बंदरगाह व व्यापारी केंद्र है। अदन नगर में हम जहाज से निकल कर गए थे। यहाँ पर 65% मुसलमान हैं। कुछ भारतीय व्यापारी भी सपरिवार बस गए हैं। अदन के मुसलमानों में धर्मांधता अधिक है, तथापि ये लोग महात्मा गांधी के प्रति आस्थावान भी हैं। यहाँ भारतीयों में अधिकांशतः गुजराती हिंदू हैं। यहाँ पर एक श्री लक्ष्मी चंद्र मूलचंद मुझे अकस्मात मिल गए। इनकी यहाँ पर वस्त्र आदि की कई दुकानें हैं। इनका वातानुकूलित सिनेमा भी है। इनके साथ मेरी अच्छी मैत्री हो गई। इन्होंने मेरा अच्छा सत्कार किया। अदन के बाद हम लाल सागर में प्रवेश हुए। लाल सागर के दाहिनी ओर अरब का शुष्क पठार, बाईं ओर अफ्रीका है। अरब की भांति अदन में वर्षों वर्षा नहीं होती है। हरी वाली नाम के कोई वस्तु यहाँ पर दृष्टिगत नहीं होती है। गर्मी अधिकतम है। तब अदम तब अदन भी अंग्रेजों के अधीन था। लाल सागर में भी भीषण गर्मी पड़ती है। शरीर पर वस्त्र धारण करना कठिन होता है। लाल सागर लगभग 1400 मील लंबा है और मात्र 20 मील चौड़ा है। इसका जल प्राय उफान पर रहता है। बड़ी बड़ी व्यापारिक नौकाएं इसे पार कर अफ्रीका पहुंचती रहती हैं। लाल सागर के बाद हम लोग सुएज नहर में प्रवेश किए थे। नहर में कहीं कहीं तब भी टूटे व नष्ट जहाज दिख रहे थे, क्योंकि शीघ्र ही पूर्व अंग्रेज तथा मिस्र सेनाओं में सुएज पर आधिपत्य हेतु कठिन संघर्ष हुए थे और उनका संघर्ष अभी भी शांत नहीं हुआ था। संघर्ष में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की शुभकामनाएं मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नल नासिर के पक्ष में थीं। इसी कारण भारत सरकार ने हमारे 3 युद्धपोत मिस्र की पक्ष में रहस्यमय ढंग से भेजा था। हमारे साथ भारतीय नौसेना के 2 और युद्धपोत यमुना और कृष्णा भी थे। हमारे वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति कर्नल नासिर का मनोबल बढ़ गया था। नहर के अंत में स्थित पोर्ट सईद नामक बंदरगाह में हम पहुंचे। यह बंदरगाह मिस्र देश के आधिपत्य में था। वहां पर हमारे समादेश अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर द्वारा अल्प समय हेतु ही नगर में जाने की सुविधा प्राप्त हुई। वहां पर मिस्र द्वारा हमारा बड़ा सत्कार किया गया और वहां के लोग प्रधानमंत्री नेहरू के नाम बड़ी श्रद्धापूर्वक लेते थे। नगर में मुझे अनुभव हुआ कि स्थान स्थान पर अंग्रेज और मिस्र सैनिकों में संघर्ष जारी ही था। यह घटना सन 1953 की है। प्रश्न: अदन किस देश का बंदरगाह है? लाल सागर की लंबाई व चौड़ाई क्या है? तृतीय प्रश्न: पोर्ट सईद बंदरगाह किसके आधिपत्य में था? चौथा प्रश्न: मिस्र देश का राष्ट्रपति सन 1953 में कौन था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। तो इसमें हमने देखा कि गुप्त ऑपरेशन हुआ था भारत सरकार की तरफ से मिस्र के समर्थन में, क्योंकि मिस्र ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। तो हमने 3 जहाज भेजे, कावेरी, यमुना और कृष्णा। उस समय राष्ट्रपति जो मिस्र के थे उनका नाम कर्नल नासिर था। धन्यवाद।